हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AKTU में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, मतलब कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उन कॉलेजों में कौन कौन से ब्रांचेज हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहता है, वो लोग ऐसे कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा नहीं हो, मीडियम फीस हो, जिसको वो एफोर्ड कर सकें। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमको ये REC मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो हर एक REC में हर एक ब्रांच नहीं है, अलग अलग REC में अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आगे हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IIT लखनऊ की। IIT लखनऊ की अगर हम लोग बात करें, इसमें इतने ब्रांचेज हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें, इसमें आपका CS है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और केमिकल इंजीनियरिंग। ये सारे जो है ये गवर्नमेंट है एक तरीके से। और उसके अलावा CS एक है और CSAI है, ये दोनों सेल्फ फाइनेंस है। सारे ब्रांचेज में 60-60 सीटें हैं। जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है तो एक ब्रांच में, जो अगर हम लोग लीड की बात करें तो 6 सीट है। कितनी सीटें हैं? प्रत्येक ब्रांच में 6 सीटें हैं। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें IIT लखनऊ की तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। तो इस प्रकार से, और 6 सीट यहाँ पे भी होगी, 6 सीट यहाँ पे भी होगी। इसके अलावा जो सीटें फर्स्ट ईयर वालों से खाली रह जाती हैं उस पर भी लीड के माध्यम से एडमिशन होता है। तो मिनिमम इतनी सीटें तो रहेंगी, यानी 36, यानी कि टोटल सीट जो है इसमें 48 है। ये मिनिमम सीट्स होगी, इसके अलावा सीटें बढ़ भी सकती हैं जो सीटें खाली रहेंगी 48। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंस में क्या अंतर होता है। जैसे आप लोग इसके पहले देखे होंगे, बहुत सारे एडेड कॉलेज जो थे पॉलिटेक्निक, जैसे आपका टाउन पॉलिटेक्निक बलिया हो गया, आपका महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक आपका गोरखपुर हो गया, आपका हिवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया। ऐसे बहुत सारे पॉलिटेक्निक ऐसे हैं। आपका PMU पॉलिटेक्निक मथुरा हो गया, DN पॉलिटेक्निक मेरठ हो गया। इसमें एक सेकंड शिफ्ट चलता था, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक सेकंड शिफ्ट। तो जो सेकंड शिफ्ट चलता था ना, वो सेल्फ फाइनेंस था। वो क्या था? जो सेकंड शिफ्ट चलता था वो सेल्फ फाइनेंस था। दोनों में फीस का केवल डिफरेंस होता है और बाकी डिग्री वगैरह की एकदम वैल्यू प्लेसमेंट वगैरह आएगा, सारी सब कुछ एक जैसा मिलेगा, केवल फीस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें CS में, तो टोटल यहाँ पे CS में जो है टोटल यहाँ पे 18 सीट्स हो गई। कितनी सीट हो गई? 18 सीट हो गई। 18 कैसे? ये 6 गवर्नमेंट वाला जिसका फीस थोड़ा कम लगेगा और 6 ये सेल्फ फाइनेंस वाला और 6 एक CSAI करके है। AI का मतलब यहाँ पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ब्रांच और है CI। पहले IT भी हुआ करता था IIT लखनऊ में, और एक ब्रांच और हुआ था। पहले एक ब्रांच था IT था और एक ब्रांच था EI। ये दोनों ब्रांचेज जो है हटा दिए गए हैं, प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन बीटेक फाइनल वगैरह में भी बच्चे होंगे। तो IT और EI ब्रांच था, ये दोनों पिछले साल से हटा दिए गए। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EI मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो 2 ब्रांच, टोटल सीट कितनी? 18। तो यहाँ पे जो CS वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पे CS की सीटें काफी ठीक ठाक हैं। तो जिनका भी टॉप 100 के अंदर रैंक रहेगा उनको पॉसिबिलिटी है कि आपका IIT लखनऊ में आपका जो है CS मिल जाए, IIT लखनऊ में CS मिल जाए। फीस स्ट्रक्चर की इसकी बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो है, ये गवर्नमेंट सीट कोर्सेज की बात करें, गवर्नमेंट ये 6 हो, ये जो 6 है, ये जो 6 है ये गवर्नमेंट है। ये 6 की क्या है? ये 6 जो है गवर्नमेंट है। ये 6 गवर्नमेंट है। इसकी फीस जो है, जो नॉन हॉस्टलर है, जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाएगा किसी कारणवश, क्योंकि हॉस्टल वगैरह भी रैंक या मेरिट के आधार पर मिलता है। अगर हॉस्टल में सीट खाली नहीं रहेगी तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जनरली मिल जाता है। तो जो नॉन हॉस्टलर के लिए है, ये 89,775 रुपये फीस है। और जो है, जो हॉस्टल जो बच्चे लेंगे उनका 1,04,275, ये है गवर्नमेंट सीट के लिए। यानी कि जिनका इन 6 में एडमिशन होगा, जो लोग हॉस्टल लेंगे उनका इतना फीस लगेगा 1,04,275। इसके अलावा आपका मेस का अलग से चार्ज लगेगा। जब एडमिशन लेंगे तो मेस का अलग से चार्ज लगेगा, लगभग जो भी 18-20 हजार लगता हो, लगभग मान के लिए 20 हजार के आसपास समथिंग होगा मुझे लगता है मेस का चार्ज IIT लखनऊ में। तो ये और प्लस 20 हजार और मन के लिए 1.25 लाख रुपए आपको एडमिशन के टाइम पे देना रहेगा, मेस वगैरह का लेकर के। अब जो बच्चे
जिनका इसमें एडमिशन होता है, इसमें सीएस नहीं मिल पाता, अब इसमें सीएस मिलता है, उनको बस थोड़ा सा फीस ज्यादा लगेगा। फीस आपका मान के लिए 15,000 रुपए ज्यादा लगेगा। उनका जो है, जो नॉन हॉस्टलर है उनका फीस 1,04,275, और जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे उनका फीस है 1,19,275। जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे उनका फीस 1,19,275 लगेगा, और जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहेंगे उनका फीस 1,04,275। ये सेल्फ फाइनेंस वाले के लिए, यानी कि ये दो ब्रांच जो है ये क्या है, ये सेल्फ फाइनेंस है, लिखा भी हुआ है, ये दो क्या है, सेल्फ फाइनेंस है। तो आई होप आईआईटी का सबको आइडिया लग गया होगा। आईआईटी में ही सबसे ज्यादा मारामारी रहती है, क्योंकि एचबीटीयू में जो है फीस वगैरह ज्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वहाँ हॉस्टल वगैरह लेकर के 2 लाख, जो यहाँ पे 1.25 लाख जा रहा है वहाँ पे 2 लाख चला जाएगा, मतलब 75,000 के आसपास आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो इस वजह से आईआईटी ज्यादा बच्चे प्रीफर करते हैं। तो ये आपका हो गया आईआईटी। आगे अगर हम लोग बात करें दूसरा केएनआईटी सुल्तानपुर, केएनआईटी सुल्तानपुर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये 6 ब्रांच जो है, ये 6 ब्रांच जो है ये गवर्नमेंट एक तरीके से, गवर्नमेंट वही जो हमने इसके पहले बताया, ये गवर्नमेंट है, और ये वाला लास्ट वाला ये जो है सेल्फ फाइनेंस है। आईटी क्या है, सेल्फ फाइनेंस है। तो इतने ब्रांचेज हैं। आपका सीएस है, सीएस में 6 सीटें, आपका सिविल में 6 सीटें, इलेक्ट्रिकल में 6 सीटें, मैकेनिकल में 6 सीटें, ईसीई में 6 सीटें, और केमिकल में 6 सीटें। तो टोटल 36 और 6 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे है, टोटल सीट्स जो है आपका है ये हो गया 6 सत्ते 42 सीट। कितना हो गया, 42 सीट्स हो गया। हम एक पेज पे लिखते भी जा रहे हैं जिससे टोटल सीट का भी हम लोग आइडिया लगा सकें टोटल कितनी सीटें होंगी। तो आपका आईआईटी में टोटल था 48, आपका केएनआईटी में हो गया, केएनआईटी में आपका हो गया 42, केएनआईटी में कितना हो गया, 42 हो गया। अब इसमें अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका 67,850 रुपए विथ 10,000 हॉस्टल फी इंक्लूडेड, मतलब इसमें हॉस्टल लेकर के 67,850 है। आईआईटी में कितना था, 1,04,000 रुपए था। तो फीस में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लगभग आपका 34-35 हजार का, मतलब 37-38 हजार का डिफरेंस है, एक्सेप्ट आईटी ब्रांच। क्योंकि आईटी क्या है, आईटी सेल्फ फाइनेंस में, आईटी को छोड़ करके सारे ब्रांच का फीस ये 67,850 रुपए है। इसमें आपका हॉस्टल इंक्लूडेड है, और उसके बाद 82,850 ये है, इसमें भी हॉस्टल इंक्लूडेड है, ये आईटी ब्रांच का है। आईटी सेल्फ फाइनेंस है, जो सेल्फ फाइनेंस है ना उसका 15,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना लग रहा है, 15,000 रुपए उनका एक्स्ट्रा लग रहा है। केवल फीस में डिफरेंस रहेगा, बाकी पठन पाठन प्लेसमेंट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका हो गया केएनआईटी सुल्तानपुर। और जो बच्चे एससी एसटी के हैं उनको एडमिशन टाइम पे केवल 10,000 रुपए फीस लगेगा। उनका एडमिशन टाइम पे, तो जो गरीब बच्चे एससी एसटी के उनका एडमिशन टाइम पे 10,000 रुपए फीस लगेगा, लेकिन उनका इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का, 1 अप्रैल 2023 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट रहे, और उनके पेरेंट्स की, माता या पिता की जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो 2.5 लाख से कम हो। जो पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा अगर 2.5 लाख से कम है तो आपका एडमिशन 10,000 रुपए में हो जाएगा। फिर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे, स्कॉलरशिप आपका आएगा, फिर वही फीस आपको कॉलेज में जाकर के जमा करना रहता है, यानी स्टार्टिंग में आपको फीस नहीं देना पड़ेगा। ओबीसी जनरल में, ईडब्ल्यूएस में क्या रहेगा, पहले वो लोग स्कॉलरशिप फॉर्म पूरा फीस देंगे, स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे, उनका स्कॉलरशिप अपने पास रख लेंगे, कॉलेज में जमा नहीं करना रहेगा। लेकिन एससी एसटी वालों की स्कॉलरशिप जब भरेंगे, जो फीस आएगी उसको ले जाके कॉलेज में फिर जमा करना पड़ता है, लेकिन फीस आपका एडमिशन टाइम पे 10,000 रुपए लगेगा। तो काफी ज्यादा रियायत है केएनआईटी में। तो अगर हम एकेटीयू की बात करें तो नंबर 1 पे टॉप का कॉलेज आपका आईआईटी माना जाता है, नंबर 2 पे आपको माना जाता है केएनआईटी सुल्तानपुर। अब नंबर 3 बीआईटी झांसी पे जाते हैं। इसमें आपका सीएस में 6 सीटें हैं, मैकेनिकल में 6 सीटें हैं, सिविल में 6 सीटें हैं, ईसीई में 6 सीटें हैं, केमिकल में शायद 4 सीट, हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 4 या 6, शायद पहले 4 ही सीटें थी, और इन दोनों में भी आपके 6-6 सीटें। तो 6 36 6 सते 3 2 5, यानी कि 4 2 6, 6 36 4 40, यानी टोटल सीट्स जो हो गया यहाँ पे, टोटल सीट्स जो हो गया यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया। बीआईटी झांसी का नंबर 3 का आपका कॉलेज है बीआईटी झांसी। अब इसमें फीस स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें जो ये लिखा हुआ ना, ये हॉस्टल फीस है 61,800 प्लस 9600, 71,400 रुपए फीस है फॉर गवर्नमेंट कोर्सेज। ये 5 जो हैं, ये 5 जो हैं ये गवर्नमेंट कोर्स है। ये क्या है, ये गवर्नमेंट कोर्स है।
और ये दोनों सेल्फ फाइनेंस है। केवल फीस में डिफरेंस रहता है, बाकी किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। मार्कशीट वगैरह पे सेल्फ फाइनेंस या गवर्नमेंट लिख करके नहीं आता है, मार्कशीट सबका एक जैसा मिलेगा। तो 71,400 रुपए है और सेल्फ फाइनेंस का जो है 86,800 रुपए है आपका। ये फीस हो जा रहा है 76,800 रुपए हो जा रहा है, 15,000 आपका बढ़ जा रहा है। तो ये आपका फीस हो गया। ये भी 86,400 ही आएगा शायद, जोड़ने पे 86,400 ही आएगा। 8 से 1400, छिहत्तर 985 एक 86, हाँ 86,400 रुपये आएगा। ये सेल्फ फाइनेंस का हो गया, सेल्फ फाइनेंस का, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आईटी में जिनका एडमिशन होगा उनकी फीस ये लगेगी कितनी, 86,400 रुपये लगेगा। तो ये आपका होगा BIT झांसी। तो इसमें टोटल सीट जो हो गया 40 हो गया। टोटल सीट इसमें कितना हो गया, BIT में टोटल सीट हो गया 40, BIT में टोटल सीट्स जो हो गया आपका 40 हो गया। अब बात करें, आगे बात करते हैं। अब आ गया AITH कानपुर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल फॉर हैंडीकैप्ड। तो ये हैंडीकैप्ड वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं, बिना हैंडीकैप्ड वाले भी पढ़ सकते हैं। इसमें एक ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप लोग इंजीनियरिंग के तो बायोटेक्नोलॉजी करेंगे नहीं। तो एक ब्रांच आपका केमिकल है, सब में 60 सीटें, यानी कि लीड की 6 सीटें यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। तो जिनका इन तीनों में एडमिशन नहीं हो पाता, मतलब किसमें आपका IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, उनके लिए चौथे नंबर पे आपका ये AITH है। अब इसमें भी टोटल सीटें कितनी हो गई, 24 हो गई। इसमें टोटल सीट्स कितनी हो गई, 24 हो गई। ये पूरा गवर्नमेंट है, ये पूरा गवर्नमेंट, इसकी फीस भी बहुत कम है, फीस भी बहुत कम है। बाकी जो फीस में बता रहा था, जो KNIT में ये लग रहा था, ये वाला हो सकता है BIT में भी हो, BIT में भी वाला सिस्टम होना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन BIT में भी ये सिस्टम होना चाहिए। इसमें जो है फीस स्ट्रक्चर जो है 76,000 रुपए है फॉर नॉन हैंडीकैप्ड स्टूडेंट और 61,000 रुपए फॉर हैंडीकैप्ड। मतलब जो बच्चे विकलांग नहीं है उनका 76,000 रुपए फीस है, और जो बच्चे विकलांग है उनका फीस जो है 61,000 रुपए है। तो ये आपका हो गया किसका, AITH का हो गया, AITH कानपुर का ये आपका सीट। इसमें टोटल कितनी सीटें हो गई, AITH में हो गई 24 सीटें। AITH में कितनी हो गई, AITH में हो गई 24 सीट, 24 सीट हो गई AITH में। अगला आपका है REC बादा। बादा में 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपका IT है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 ही ब्रांच है बादा में। अब इसकी जो फीस है 54,300 प्लस 11,000 ये हॉस्टल का फीस है, तो टोटल मिला करके 65,300 रुपए। ये 65,300 रुपए किसका हो गया, REC बादा का। तो REC बादा की अगर हम लोग बात करें, REC बादा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितनी सीटें हो गई, इसमें 18 सीटें हैं। इसमें कितने हैं, 18 हैं। आगे बात करें REC अम्बेडकर नगर में, इसमें IT है, आपका सिविल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसकी फीस 18,300 प्लस 10,000 68,000 रुपये 300। तो अगर हम लोग बात करें अम्बेडकर नगर का, इसमें भी टोटल सीट कितनी है, 18 है। अब बात करें REC बिजनौर का, इसमें जो ब्रांच है सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और IT ब्रांच है। इसकी जो फीस है 52,180 प्लस 10,750, टोटल 62,930। मतलब इसमें भी देख रहे हैं फी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे 65,000 था, यहाँ पे 68,000 है, यहाँ पे कितना है 62,930। इसमें भी आपकी अगर हम लोग बात करें बिजनौर में भी कितनी सीटें हैं, 18 सीटें हैं। बिजनौर में भी आपकी 18 सीटें हैं। आगे बात करें REC कन्नौज की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे CS है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और ELS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। देखिए किसी कॉलेज में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उसको हम ECE से लिख रहे हैं। ECE का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। लेकिन किसी कॉलेज में है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाली, तो इसको हमने ELS से लिखा है। तो यहाँ पे भी टोटल कितनी सीट हो गई, 24 सीटें हो गई। इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें कितना है, 74,000 रुपये। इसकी फीस ज्यादा है, इसकी फीस कितनी 74,000 रुपये है REC कन्नौज का। और यहाँ पे कन्नौज में जो टोटल सीटें हैं, ये 24 हो गई। कन्नौज में कितनी हो गई, 24 हो गई। आगे बात करें REC सोनभद्र की बात करें, तो यहाँ पे CS है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। और इसका फीस स्ट्रक्चर कितना हो गया
68,300। इसका फीस स्ट्रक्चर जो है, जो प्लस में लिखा गया है ना, वो आपका हॉस्टल फीस है। जनरली ये सब कॉलेज जो है अधिकतर रूरल एरियाज में रहते हैं, तो वहाँ रहने वगैरह में दिक्कत होती है, तो सारे बच्चे हॉस्टल में ही रहते हैं। तो आरईसी सोनभद्र की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितनी सीटें हैं, यहाँ पे आपकी 18 सीटें हैं। सोनभद्र में आपकी 18 सीटें हो गई। आगे बात करें आरईसी मैनपुरी, यहाँ पे सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और सीएस ब्रांच है। और इसका फीस स्ट्रक्चर जो है 74,500, इसका भी फीस ज्यादा है। तो आप लोग देख रहे हैं आरईसी में भी देख रहे हैं फीस में 10-10, 12-12 हजार का डिफरेंसेज है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें मैनपुरी में आपकी कितनी सीटें हैं, 24 सीटें हो गई, 24 सीटें हो गई। अब बात करें आरईसी आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिविल है, मैकेनिकल है और आईटी है। यहाँ पे टोटल सीटें कितनी हो गई, आजमगढ़ में सीटें हो गई 18। कितनी हो गई, 18 हो गई। तो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट था। एक और कॉलेज है आपका यूपीटीटीआई, 12 नंबर पे कह सकते हैं, 12 नंबर पे यूपीटीटीआई। ये जो है स्पेशली टेक्सटाइल के लिए है। जो बच्चे टेक्सटाइल से डिप्लोमा किए जाते हैं, टेक्सटाइल से बीटेक करना चाहते हैं, उनके लिए टेक्सटाइल से के 2-3 ब्रांचेज हैं। तो टेक्सटाइल वालों के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है यूपीटीटीआई, लेकिन इसमें टेक्सटाइल वाले बच्चे ही अधिकतर एडमिशन लेते हैं। तो ये हो गया आपका। अब अगर हम लोग इसको छोड़ दें, यूपीटीटीआई को छोड़ दें, तो टोटल सीट को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना सीट आता है, टोटल सीट को अगर हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो आईईटी में आपके हो गए 48, एनआईटी में आपके हो गए, एनआईटी में हो गए 42, आपके बीआईटी में हो गए 40, एआईटीएच में हो गया, बायोटेक्नोलॉजी छोड़ के 24। आरईसी की बात करें अगर हम लोग, बांदा पहले बात करते हैं, बांदा में आपका 18, अंबेडकर नगर की अगर हम लोग बात करें, अंबेडकर नगर में 18। और हम लोग बात करें बिजनौर में आपका है 24। और आपका कन्नौज में आपका 18, कन्नौज में आपका है 24, बिजनौर में आपका 18 है, 18 बिजनौर में भी 18 है, कन्नौज में है 24। और आपका सोनभद्र की अगर हम लोग बात करें, सोनभद्र में 18 है। फिर मैनपुरी की बात करें, तो मैनपुरी में 24 है। और आजमगढ़ की बात करें, ये सब आरईसी हैं, आजमगढ़ की बात करें इसमें है 18। तो अगर हम लोग अगर हम लोग जोड़ें तो टोटल सीट जो है आपकी एक टीवी में 8 2 10, 4 14, 8 22, 8 30, 4 34, 8 42, 4 46, 8 54 की 4, 5 हासिल, 5 1 6, 2 8, 1 9, 2 11, 1 12, 1 13, 14, 2 16, 4 20, 4 24, 4 28, यानी कि 284 सीटें ये हैं, फ्रेश सीटें हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर में सीटें खाली जाएंगी उसमें भी लैटरल का एडमिशन होगा। तो एकेटीयू में अब देखिए, एकेटीयू में आपका हो गया कितना, एकेटीयू में हो गया 284। अब अगर हम लोग ट्रिपल एम की बात करें, देखिए ट्रिपल एम की अगर हम लोग बात करें, ट्रिपल एम यूटी में, इसमें जो है कंप्यूटर साइंस में है 18 सीट, फर्स्ट ईयर में 180 सीटें हैं, उसके आधार पर मैं 18 बता रहा हूं। मैकेनिकल में है 15, सिविल में है 15, इलेक्ट्रिकल में है 15, ईसीई में है 15, और जो है आपका केमिकल में है 7, आईटी में है 8। देख लीजिए कोई ब्रांच छूट तो नहीं रहा। कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, आईटी और
CS। तो ये अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 15 हो गया, 15 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 75, 15 छक्का 90, 3 93 सीट, 93 सीट SSSMUT। अब देखिए ये फ्रेश सीटें हैं, ये फ्रेश सीटें हैं। अभी क्या होगा ना, जो जो सीटें फर्स्ट ईयर में खाली हो जाती हैं उनमें भी सेकेंड ईयर में एडमिशन होता। पिछली बार SSS में लगभग 209 सीट हो गया था और इस बार भी सीटें बढ़ेंगी, मिनिमम 150 तो रहेगा ही रहेगा। तो 200 के आसपास हम मान रहे हैं, इसमें भी 300 मान ले रहे हैं और आपका HBTU में 241 है। तो यानी कि इस बार जिनका 1000 रैंक तक रहेगा उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बड़े आराम से रहेगी। यानी कि जिनका 300 प्लस नंबर है उनको तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। बाकी जो ब्रांचेज HBTU वगैरह में है, आज देखे होंगे मैंने एक वीडियो बनाया था HBTU के, जैसे प्लास्टिक हो गया, आपका जो है IL टेक्नोलॉजी आपका हो गया, आपका जो है पेन टेक्नोलॉजी आपका हो गया, मतलब और कई फूड टेक्नोलॉजी आपका हो गया। तो कुल मिलाकर के 241 सीटें HBTU में अगर हम लोग बात करें, HBTU का आ भी गया सीट मैट्रिक्स 241 सीटें, ये भी बढ़ के 200 होगा आपका। तो मिला जुला के आपका 700 सीट प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से कि अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी श्योर रहेगी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों का जिस ब्रांच में इंटरेस्ट है उसी ब्रांच से बीटेक करिएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में किसी भी ब्रांच से बीटेक कर लें जिसमें इंटरेस्ट ही न हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो REC से अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। अगर आपकी, क्योंकि REC उतने अच्छे कॉलेज नहीं माने जाते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप JSS जा सकते हैं, आप अजय कुमार गर्ग जा सकते हैं, आप काइट जा सकते हैं, समझ रहे हैं, आप PSIT कानपुर जा सकते हैं, आप ABES जा सकते हैं। ये सब टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, इसमें भी आप लोग जो है जा सकते हैं अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो। क्योंकि इन सब का जो प्लेसमेंट है CS वगैरह का अगर बात करें या IT का बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करें तो REC की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप लोगों को जो भी बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनको एक आइडिया लग गया होगा कि किस ब्रांच में, किस कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेज है। जैसे मान लीजिए किसी को IT से करना है या किसी को CS से करना है तो उनको पता होना चाहिए CS हमारा किस किस कॉलेज में है, या किसी को मैकेनिकल से करना है तो उनको पता होना चाहिए मैकेनिकल हमारा किस किस कॉलेज में है। तो ये चीजें पता रहेंगी तभी आपको काउंसलिंग में जो है काफी ज्यादा आसानी होगी और आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि हमको ये कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। SSSM में सीटें देखिए, SSSM में पिछली बार मैकेनिकल में जो है लगभग 52 सीटें थी, मतलब 50 प्लस था, और केमिकल में भी 60 प्लस सीटें, लगभग 61 या 62 सीटें थी, ऐसे था। बाकी सिविल में भी 24 सीटें थी, इलेक्ट्रिकल में भी 20 के ऊपर सीटें थी। तो सीटें बढ़ती हैं, 15 मिनिमम सीटें जो हमने लिखा है ये 15 मिनिमम है। लेकिन CS में सीटें नहीं बढ़ पाती, क्यों? क्योंकि बच्चे फर्स्ट ईयर वाले जो है अपना ब्रांच, बीटेक में होता क्या है, बच्चे सेकंड ईयर में अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कोई मैकेनिकल से करा, उसका मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो वो CS में चला जाएगा, तो CS की सीटें फुल हो जाती हैं, IT की सीटें फुल हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी लगभग सीटें फुल रहती है। तो इन तीनों में लगभग सीटें नहीं बढ़ पाती हैं इन 3 ब्रांच में। बाकी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इसमें भरपूर सीटें बढ़ेंगी, तो देखिए CS की सीटें ज्यादा हो जा रही हैं। मैं बात करूं तो IT में भी ज्यादा है, SSSM में भी ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से सिविल में सीटें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है सिविल में, क्योंकि IIT में 6 सीटें हैं, SSSM में फिर है, तो सिविल में CS की तुलना में कंपटीशन थोड़ा सा है। सिविल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सी दिक्कतें हैं, क्योंकि सिविल वाले बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई किए। पिछले बार भी सिविल वाले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, UPCET हटा है और ये आया है, तब से सिविल वाले बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले सिविल वाले पीछे रहते थे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आगे रहता था। अब जैसे सिलेबस चेंज हुआ तब से सिविल वाले बच्चे काफ़ी आगे हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।